हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ज़ीरो के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, तो हम ट्रेडिंग कंपनी होने के नाते हम लोगों से चीज़ें ख़रीदते हैं, सप्लायर से, और आगे प्रॉफिट पे हम अपने कस्टमर को बेचते हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में हम जो है अपने सप्लायर से स्टॉक ख़रीदते हैं। वो स्टॉक बेसिकली हमारी इन्वेंट्री होता है जो कि हमारे पास गोदाम में पड़ा होता है। इसको हम क्रेडिट पे लेते हैं और कभी कभार हम उसे कैश पे लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जो है ज़ीरो के ऊपर क्रेडिट जो है इन्वेंट्री है या फिर हमारे जो परचेजेस हैं उसको ख़रीदते हैं, जो हम ख़रीदते हैं उसको कैसे पोस्ट करते हैं ज़ीरो के ऊपर। और दूसरा ये चीज़ कि जब वो क्रेडिटर्स को हम जब पे कर देते हैं तो ज़ीरो पे उसको कैसे पोस्ट करते हैं। और दूसरा कि इसका जो इम्पैक्ट है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इम्पैक्ट जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो में आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे अकाउंट में आप ये ज़ीरो की प्लेलिस्ट में जाके मैं 20 ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ ज़ीरो पे, आप ज़रूर देखें अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे। सो स्टार्ट इट। सबसे पहले हमने अगर परचेजेस अपनी पोस्ट करनी है ज़ीरो पे तो लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले डैशबोर्ड पे होंगे। अब डैशबोर्ड से हमने जाना है बिज़नेस पे और हमने बिल्स टू पे पे क्लिक कर देना है। अब ये सारे के सारे जो हमारी परचेजेस हैं उसके बिल्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो हमने ऊपर लिखे हुए न्यू बिल पे क्लिक करना है। अब न्यू बिल बेसिकली हम बिल डालेंगे, यहाँ पे बिल को पोस्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली ज़ीरो के अंदर ज़ीरो के अकाउंट्स में हमारी इन्वेंट्री की एंट्री हो जाएगी। तो फॉर्म में हम उस कंपनी का नाम लिखते हैं जिससे हमने परचेजेस किए हैं। तो हम यहाँ पे एक पहला वर्ड लिखते हैं तो ख़ुद ब खुद ही जो है ज़ीरो हमें सजेस्ट करेगा नेम सजेस्ट करेगा जो कि हमने ज़ीरो के अंदर ऐड किए हुए हैं। तो हम इसमें अपने सप्लायर का नाम सिलेक्ट कर देते हैं। अब उसने हमें सेल की है 3 जून को, बल्कि हमने परचेज़ किया इसे 3 जून को। अब ड्यू डेट बेसिकली उसने हमें क्रेडिट पे दी है जो कि हमने 1 मंथ का हमारा क्रेडिट पीरियड है। तो हम 3 जुलाई से पहले हमने उसे पैसे पे करने हैं। रेफरेंस में हम कुछ भी लिख देते हैं, उस पर्सन का नाम लिख देते हैं। अब आइटम हमने अब यहाँ से सिलेक्ट करने हैं कि हमने से क्या चीज़ परचेज़ किया है। और आइटम का नाम हमें लिखना नहीं है, हमने यहाँ पे जो कि हमने ज़ीरो के अंदर अपनी आइटम्स ऐड की हुई हैं वहाँ से हमने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उनसे ब्लैक टी शर्ट लार्ज ख़रीदी है, स्टॉक ख़रीदा है उसका। ठीक है, इसका एक पैकेट जो है हमने कहा कि क्वांटिटी 1 थी और $20 जो है वो उसकी यूनिट प्राइस एक पैकेट की प्राइस थी। और अकाउंट हमने ऑटोमेटिकली ज़ीरो ने इन्वेंट्री सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जिनका यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि अकाउंट कैन नॉट बी एडिटेड फॉर ट्रैक्ड आइटम्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ज़ीरो ये इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको अप्रूव कर देना है। इसको हम अप्रूव करेंगे तो ज़ीरो बेसिकली बिल तो हो गया पोस्ट। अब ठीक है, बिल पोस्ट हो गया 20 का डिम्पल वेयर हाउस से। अकाउंट इन्वेंट्री में गया है। ठीक है, हमारी इन्वेंट्री जो है
वो $20 की जो टी शर्ट्स है उससे बढ़ गई है। तो बेसिकली बिल्स तो हमने ऐड कर दिए हैं, लेकिन अब सोचने की बात है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पेक्ट क्या हुआ है। ठीक है, तो अब हम अपने खुद ही दिमाग से सोचते हैं। एज एन अकाउंटेंट हमें पता है कि जब इन्वेंट्री हम क्रेडिट पे ख़रीदते हैं तो इन्वेंट्री डेबिट होती है और क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, इन्वेंट्री हमारी जो होती है वो होती है हमारी बैलेंस शीट के ऊपर। तो अब जाके हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि हमारी इन्वेंट्री $20 से ज़्यादा हुई है या नहीं हुई है। ये बैलेंस शीट आ गई है 3 जून तक की बैलेंस शीट आ गई। इसमें करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री आ रहा है। अब हम इन्वेंट्री पे 40 की जो अमाउंट है उस पर क्लिक करते हैं। और नीचे जाते हैं तो 3 जून को डिम्पल वेयर हाउस से हमने टी शर्ट्स ख़रीदी हैं $20 की, जो कि इन्वेंट्री में डेबिट हुई हैं और नेट बैलेंस जो है इन्वेंट्री का 40 हो गया। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इन्वेंट्री जो है वो डेबिट हो गई है। ठीक है, अब क्रेडिट क्या हुआ है? क्रेडिट बेसिकली क्रेडिटर्स हुए होंगे, ये भी हमारे बैलेंस शीट के ऊपर ही होते हैं। तो हम बैलेंस शीट पे जाके क्रेडिट साइड वाली साइड पे देख लेते हैं हमारी करंट लायबिलिटीज़ और अकाउंट पेएबल। बेसिकली अकाउंट पेएबल हमारे क्रेडिटर्स ही हैं, तो जिनके हमने पैसे देने हैं। तो इस अमाउंट पे क्लिक करते हैं। तो हम नीचे जाके देख सकते हैं कि 3 जून में अकाउंट पेएबल इनवॉइस डाला है डिम्पल वेयर हाउस का और $20 से, यानी कि $20 से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। तो ये हमारा बिल डालने का इम्पैक्ट हुआ है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब वो बिल पे होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब उसको पे करने के लिए, बिल को पे करने के लिए हम बिल में जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो है वो जो कंपनी है जिसने हमें क्रेडिट पे चीज़ें दी थी, हमने आज ही उसे पे कर दिया, ना कि हमने कहा कि हम मंथ बाद पे करेंगे, हमने आज ही पे कर दिया। तो डेट पेड जो है वो 3 जून हो गई। पेड फॉर्म, अब आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है अपनी कंपनी का, कि आपने अपनी कंपनी के किस अकाउंट से पेमेंट की है, ताकि जो बैंक में जो क्रेडिट की एंट्री डलेगी वो कौन से अकाउंट में डलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिज़नेस बैंक अकाउंट से पेमेंट किया तो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया इसे। रेफरेंस आपने डाल देना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पेमेंट किया तो मैं अपना रेफरेंस डाल देता हूँ। और ये ऐड पेमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि ये डिम्पल हाउस की जो हमारी परचेज़ थी क्रेडिट पे वो आज स्टेटस में पेड आ गई है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अब आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका इम्पैक्ट क्या होना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कि क्रेडिटर्स डेबिट हो जाने हैं और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाना है। ठीक है, तो अब हम दोनों चीज़ें बैलेंस शीट के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं कि हमने जो बिल पे किया है इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है बैलेंस शीट पे। तो हम जाके देख सकते हैं कि जब हम जाते हैं बिज़नेस बैंक अकाउंट के अंदर,
तो हम देख सकते हैं कि बिजनेस बैंक अकाउंट में 3 जून को $20 से पेमेंट हुई है और ये $20 से क्रेडिट हो गया है, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया है। और और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं इसी तरह वो डेबिट हो गए होंगे। और क्रेडिटर्स का डेबिट होने का मतलब ये है कि क्रेडिटर्स कम हो गए हमारे, जो कि हमारा अकाउंट पेएबल था वो कम हो गया, जो कि हम इस अकाउंट में जाके देख सकते हैं। तो आप नीचे जाकर देख सकते हैं 3 जून को हमने पेमेंट की अपने क्रेडिटर की और हमने अपना क्रेडिटर पे कर दिया और इससे हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको आज तो मैंने आपको परचेजेस इन्वेंट्री सिखाई है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको सिखाऊंगा कि जो बिज़नेस के कई एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रेंट हो गया, इनको कैसे पोस्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली वो हमारी इन्वेंट्री तो नहीं है लेकिन वो हमारे एक तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको कैसे हम पोस्ट करते हैं। सो एट द एंड मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं ज़ीरो की, और जो मैंने 20 वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिए हैं उनको भी देखें और उनसे भी सीखें। फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।